सो हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम टू क्रिकेट मेज। आईपीएल 2020 पर जो कंफ्यूजन है जो धीरे धीरे अमाउंट हो रहा था, क्योंकि इंडिया में जो केसेस हैं वो बहुत ही जल्दी से इंक्रीज हो रहे थे और इसी के वजह से बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन भी लगाया गया था। लेकिन इन सब के बीच अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आईपीएल 2020 पर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अनलॉक 2.0 के साथ साथ आईपीएल 2020 पर भी बातचीत की है और आईपीएल 2020 पर 3 फैसले बीसीसीआई को सुना दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस और एनालाइज करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट के तीनों फैसले को। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपके सामने नजर आ रही होगी। तो देखिए, जब इंडिया में अनलॉक 1.2 लागू हुआ था तब इंडिया की जो हालत थी वो ठीक ठाक थी, जो केसेस थे वो भी ठीक ठाक ही थे और उस समय तो इंडियन गवर्नमेंट भी आईपीएल के फेवर में थी। अगर अभी करंट सिनेरियो की बात करो, करंट सिनेरियो में इंडियन गवर्नमेंट ने 2 डिसीजन ऐसे लिए हैं जो आईपीएल के फेवर में है, लेकिन उन्होंने एक जो मेन फैसला लिया आईपीएल 2020 में वो आईपीएल के खिलाफ है और ये जो मेन डिसीजन लिया गया ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग 2 अच्छे डिसीजन की बात करने वाले हैं। जो सबसे पहला अच्छा डिसीजन है जो आईपीएल 2020 के हित में लिया गया है वो लिया गया है मैच टाइमिंग से रिलेटेड। दरअसल मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि कैसे बीसीसीआई को इस बार अपने मैच टाइमिंग को बदलना पड़ेगा। वो रात को इस बार मैच नहीं करा पाएगी, या तो उनको दिन के 12 बजे एक मैच शुरू करना पड़ेगा और दूसरा मैच 5 बजे शुरू करना पड़ेगा। तो इंडिया में जो है वो कर्फ्यूज लग जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर अलग अलग रूल्स हैं और इसी के वजह से ऐसा लग रहा था कि जो मैचेस हैं वो हम लोग को रात को देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अब जो स्टेटमेंट है जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आ रहा है उसमें उन्होंने कंफर्म किया कि कुछ स्पेशल परमिशन के साथ और कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए वो रात तक जो इवेंट्स है उसको अलाउ कर देंगे और इसी के वजह से आईपीएल 2020 के मैच टाइमिंग पर कोई भी असर हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। और ये दूसरा अच्छा फैसला है जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आईपीएल 2020 के हित में लिया गया है, वो लिया गया है इंटरनेशनल फ्लाइट से रिलेटेड। दरअसल कल यानी कि 30 जून को जो अनलॉक 2.2 की गाइडलाइन जारी हुई थी उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कंफर्म किया था कि जो हमारा जो एक मिशन है वंदे भारत, उसके अंदर तो हम लोग बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनको बाहर से ला रहे हैं, लेकिन अब हम लोग कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। इनमें से कुल 8 जो फ्लाइट्स होगी वो ऑस्ट्रेलिया से आएगी और ऑस्ट्रेलिया को जाएगी। तो बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है क्योंकि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो बहुत ही जल्द इंडिया आके आईपीएल 2020 की जो प्रिपरेशन है वो अपने रेस्पेक्टिव टीम्स के साथ शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा और जो मेन डिसीजन लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो लिया गया है स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड। दरअसल जो अनलॉक 1.2 अनाउंस हुआ था उसमें बीसीसीआई को हम लोग कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली परमिट मिल गई थी कि वो आईपीएल 2020 करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि आप लोग स्पोर्टिंग इवेंट्स को बिना किसी ऑडियंस के साथ करवा सकते हो। लेकिन अनलॉक 2.2 में इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कर दिया कि हम लोग जुलाई 31 तक कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट को अलाउ नहीं करने वाले हैं और 31 के बाद भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि हम लोग को स्पोर्टिंग इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सिचुएशन को रिव्यू करेगी और उसका डिसीजन लेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी बुरी खबर है जो आईपीएल 2020 पर निकल के आ रही है और यही थे 3 बहुत ही बड़े डिसीजन जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आईपीएल 2020 पर अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस के साथ लिए गए हैं। अभी के लिए इस वीडियो के लिए मेरे तरफ से इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।